रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2 का पहला चैप्टर है। और दोस्तों आप नीट के लिए देख रहे हैं, जेई के लिए, सीयूटी के लिए, बोर्ड के लिए देख सकते हैं, क्योंकि सभी का सिलेबस होता है सेम होता है। और मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें कवर कराऊंगा आसान भाषा में, बिल्कुल कम टाइम के अंदर, जबरदस्त तरीके से। दोस्तों बहुत मेहनत से नोट्स को बनाया हूं और आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, नीट में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यानी कि लगभग 8 से 12 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे और इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ छूटा ही नहीं है तो कहां से आएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप रे ऑप्टिक्स का कोई भी सवाल आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को हम करते हैं शुरू। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कंसेप्ट यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा दोस्तों, जो कि हम सारी चीजें कवर करेंगे यहाँ पर, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक होंगे इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों लाइट क्या होती है, क्योंकि जो यहाँ पर सारा खेला होगा वो लाइट ही करेगा। बिना लाइट के दोस्तों इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो लाइट क्या होती है सर? देखिए, लाइट एक फॉर्म होती है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। क्या होती है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जो कि हमको दोस्तों क्या प्रदान करती है? मतलब सेंसेशन, मतलब एक क्षमता या फिर शक्ति आप कह सकते हैं प्रदान करती है, ताकि हम दोस्तों विजन मतलब चीजों को देख पाए। लाइट ना हो तो कैसे देख पाओगे आप? अंधेरे में थोड़ी देख पाओगे। हाँ, नाइट विजन गॉगल लगा के देख सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन आप बिना नाइट विजन गॉगल नहीं देख पाओगे अंधेरे में ना। तो यही है। तो विजिबल लाइट में हम देख पाते हैं जनरली, हमने ईएम वेव में देखा था। तो वेवलेंथ रेंज होती है जो इसकी, किसकी? विजिबल लाइट की, वो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 380 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। और विजिबल रीजन में आपके विव्योर आ जाते हैं, जिसमें आपके ये सारे के सारे कलर आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट दोस्तों डिपेंड नहीं करता है किसी भी सोर्स और ऑब्जर्वर पे। स्पीड ऑफ लाइट को दोस्तों, ठीक है, इससे मतलब नहीं है कि क्या कौन ऑब्जर्वर है और क्या स्पीड है किसकी, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी एंड सेंस ऑफ कलर डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। और जो फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज में नापते हैं, हमको पता है। और सेंस ऑफ कलर मतलब देखो, ऑब्वियसली अगर ऐसे देखा जाए तो न्यूटन डिस्क का आपने नाम सुना होगा। तो अगर आप उसको रोटेट करता है तो ठीक है, वो एक कलर व्हाइट कलर का दिखता है। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ कलर नहीं होता चीजों को, जो भी ऑब्जेक्ट जिस चीज कलर को रिफ्लेक्ट करता है वही कलर हमको मतलब हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमको ऐसा लगता है कि हाँ वो उसी कलर का है। तो फ्रीक्वेंसी एंड सेंस ऑफ कलर डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, ये भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। और इंटेंसिटी, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है मीडियम पे। देखो, इंटेंसिटी, वेवलेंथ यानी लैम्डा, इंटेंसिटी आई, स्पीड ऑफ लाइट आपकी सी, तो ये सब मीडियम पे डिपेंड करती है। अब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होगा? तो हो जाएगा 1/μ0 और ε0, परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो वेलोसिटी कुछ ये हो जाएगी, और हमने इसका वो भी निकाल के देखा था, डायमेंशन भी। तो v इक्वल होता है c/μ0 r, किसी मीडियम में, मतलब ये आपका वैक्यूम था और ये कोई मीडियम हो गया यहाँ पर, तो मीडियम हो जाएगा c/μ0। और तो ये अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं μ1 v1 इक्वल टू μ2 v2। तो v जो है वेलोसिटी, वो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों किसके? म्यू के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी वगैरह जो होती है, वेवलेंथ वगैरह होती है, ये मीडियम पे डिपेंड करती हैं, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मीडियम के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। अब हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। देखो दोस्तों, प्लेन मिरर यानी कि वही शीशा जिसमें हम अपना चेहरा वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो देख देख शीशा शर्माती फिरोजी। ज्योमेट्री की अगर बात करें, देखो प्लेन मिरर पे अगर कोई भी लाइट मतलब इंसिडेंट करता है तो जो रिफ्लेक्ट यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होती है। जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज 2i होता है। ठीक है, और ये नॉर्मल अपना बीच का हो जाता है। ब्लू वाला आप देख पा रहे हैं इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि देखो यहां पर भी कुछ एंगल अगर आप देना चाहें, इसको आप दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको अल्फा दे दिया, इसको मैंने बीटा दे दिया, भाई दे सही से यार। ठीक है, बीटा हो गया। अब और तो ये है, तो इसमें कुछ होगा दोस्तों, जो यहाँ पर एंगल आई होगा एंगल आर के बराबर होगा, तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों अल्फा, यानी कि अल्फा बीटा के बराबर भी होगा। ठीक है, और डेविएशन होगा कुछ प्लेन से, डेविएशन हो सकता है। अब डेविएशन कैसा हो सकता है? देखो 180 - 2i, 180 क्या है दोस्तों?
जैसे ये अपना पूरा 180 डिग्री होता है, ठीक है, वो पता होगा, और ये 90 डिग्री होता है, मतलब ऐसे फिर 120, 45, ठीक है, 120, मतलब अलग अलग तरीके के एंगल होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो -2i हो जाएगा। 2i से आपका दोस्तों जो यहाँ पर क्या है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे के बीच में है। दूसरा क्या है, बाई टू इंक्लाइंड मिरर, देखो मतलब 360 - 2 थीटा हो जाएगा, इंक्लाइंड टोटल पूरा आ जाएगा 360। नॉर्मल इंसिडेंस की बात करें, मतलब जो नॉर्मली रे इंसिडेंट करेंगे वो हो जाएगी, उसका डेविएशन होगा 180 डिग्री, लेकिन ग्रेजिंग इंसिडेंट मतलब छू के निकल गई, मतलब मौत को टक से छू के निकल गई, समझ, मतलब छू के निकल गई, समझ रहे हैं, तो वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर ग्रेजिंग इंसिडेंट। और ये चीज देख ली। और अगर दोस्तों कोई इंसिडेंट रे रोटेट कर रही है थीटा एंगल से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी रोटेट करेगी अपोजिट सेंस में, ठीक है, उसके अपोजिट में। अगर प्लेन मिरर रोटेट कर रहा है थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी टर्न हो गई 2 थीटा से, सेम वे में जैसे यहां पर दोस्तों था, ठीक है। और अगर प्लेन मिरर रोटेट कर रहा है थीटा से, तो क्या होगा सर, अपने परपेंडिकुलर एक्सिस पे, ठीक है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा रिफ्लेक्टेड रे पे। और प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ, अब हम यहाँ पर अगर हाइट की बात देखें, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन जो होगा प्लेन मिरर के लिए, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, और रियल ऑब्जेक्ट यानी कि कोई ऑब्जेक्ट शीशा के सामने आप देखते हैं, जैसे हम लोग मान लो अगर खुद को देखते हैं शीशा के सामने, तो हम लोग खुद रियल एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, यानी कि आभासी, ठीक है, मतलब शीशे के अंदर जो इमेज बनेगी वो आभासी इमेज होगी, वर्चुअली। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की दोस्तों रियल इमेज बनती है। और ऑब्जेक्ट जो होगा और इमेज हमेशा दोस्तों क्या होंगे, ऑलवेज एट सेम डिस्टेंस, यानी कि आप शीशे में, आप दूर से अपने आप को खड़े होके, आप मान लो आप शीशे से 2 मीटर दूर खड़े हो और खुद को देख रहे हो शीशे में, आप देख रहे हो, तो आपकी जो इमेज बनी है शीशे में ना, वो भी 2 मीटर दूर बनी है। लेकिन आपको लग रहा होगा भाई शीशा तो इतना पतला सा है यार, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6-7 मिलीमीटर का जो भी हो, बोलोगे यार फिर भी मतलब 2 मीटर कैसे बन गया, भाई वो बना है अंदर वहां पर, ठीक है, उतना ज्यादा वो नहीं। लेटरली इन्वर्टेड इमेज भी देखने को मिलता है प्लेन मिरर के लिए। और हाइट ऑफ मिरर कैसे निकालेंगे हम भैया, तो हाइट ऑफ मिरर की बात करें, देखिए हमको फुल हाइट अगर आप चाहिए ऑब्जेक्ट की, तो हो जाएगा हाइट ऑफ मिरर की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बाय डिवाइड 2 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम फुल वॉल बिहाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट देखना चाहें ऑब्जर्वर को सेंटर पे रख के, तो ये हो जाएगा दोस्तों हाइट ऑफ मिरर और हाइट ऑफ वॉल अपॉन 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब हमने ये देख लिया प्लेन मिरर के बारे में, देखा इमेज फॉर्मेशन देख लिया, उसका एंगल देख लिया, डेविएशन देख लिया, हाइट कैसे निकालेंगे ये सारी चीजें देख ली। और अगर हम आगे बढ़ें, तो आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे क्या होगा, देखिए क्लॉक सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो क्लॉक सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज की अगर बात करें, तो देखिए सी यहाँ पर सेक्शन क्या था, मतलब हमने आगे थोड़ा सा देखा था कि ए बी मतलब हाइट ऑफ मिरर ये भी थोड़ा सा चल रहा है, तो उसमें ही 2 हमने देख लिया, वॉल के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब हम देखेंगे कि जो वॉल के बिहाइंड पे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, मतलब जैसे टू सी फुल वॉल बिहाइंड ऑब्जेक्ट इफ मास मैन इज नॉट इन सेंटर, अगर आदमी सेंटर पे नहीं खड़ा होगा तो ये 2 मिरर है, डी डिस्टेंस है, 2D है, टोटल 3D है, तो ए भी क्या है, कुछ हाइट है, मतलब यहां पर तो क्या होगा कि ये ए बी बाई 2D जो कि है डिस्टेंस यहां से यहां तक का, वो हो जाएगा 5D के बराबर, टोटल डिस्टेंस 3D 5D 3 to 5D हो जाएगा। और हाइट ऑफ मिरर इसके लिए हो जाएगी, सी पॉइंट के लिए हो जाएगी, मतलब ये जो अपना है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा 2h/5। अब क्लॉक सिस्टम भी होता है, तो क्लॉक सिस्टम क्या होता है, जैसे जो रिफ्लेक्शन हम इन्वर्ट करते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पे, इफेक्टिवली रिवर्स करता है। जैसे आप मिरर में भी आप देखो, कोई वर्ड आप शीशे में दिखाओगे तो कोई लेटर दिखाओगे तो वो उल्टा दिखता है उसमें, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्लॉक सिस्टम की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो रिफ्लेक्शन इन्वर्ट होगा लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो इफेक्टिवली वो रिवर्स कर देगा डायरेक्शन किसकी, क्लॉक हैंड्स का। आप घड़ी यानी दीवार घड़ी जो कि डिजिट्स वाली, आप उसको उसमें दिखाओ, शीशे में तो उल्टा दिखाएगा ना, तो हैंड्स रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक हैंड। सो इससे क्या होगा कि जो आप कैसे टाइम कैसे बता पाओगे, तो टाइम बताने के लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ तरीका है। जैसे अगर टाइम दिया है हावर, मिनट और सेकंड में, तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम दोस्तों 11
59 इंटू 60 से, तो हमको मिल जाएगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ हावर एंड मिनट दिया है तो हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे दोस्तों किससे, 11:60 से। और अगर सिर्फ और सिर्फ आवर दिया है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे 12 से, यानी कि 12 से। तो इससे हम निकाल सकते हैं दोस्तों क्लॉक सिस्टम से, ठीक है। तो ये था। और वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर हम देखें तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है पैरेलल टू प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर के साथ साथ में चल रहा है, वो ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, मिरर भी चल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। देखो प्लेन मिरर है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के अंदर बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। तो ऑब्जेक्ट भी चल रहा है और मिरर भी चल रहा है पैरेलल में, ठीक है। तो क्या होगा सर, जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो इमेज होगी ऑब्जेक्ट की विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वो हो जाएगी 0, और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी बराबर हो जाएगी किसके, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, परपेंडिकुलर ही मूव कर रहा है, मतलब दोस्तों समझ रहे हो, इसमें तो पैरेलल चल रहा था साथ साथ में, इसमें परपेंडिकुलर अगर मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो कैसे होगा सर। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट किसी और डिस्टेंस से इसका, ठीक है, तो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब भाई परपेंडिकुलर मूव कर नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है बराबर, तो इसमें माइनस में हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन इसमें क्या था, इक्वल था। और इमेज की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा -2v0 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी एंगल पे, ठीक है, टू मिरर, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट -2v वेलोसिटी ऑफ एक्स, मतलब कोई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये इधर का अंदर का साइड माइनस होगा, आपको पता है वर्चुअल वाला। सो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है और मिरर मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो बराबर हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और मिरर चल रहा है, तो ये हो जाएगा टोटल 2v mg के बराबर। तो हमने कुछ कंडीशंस देख ली दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर्स के रिकॉर्डिंग। तो ऐसे कंडीशन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और उसके बाद असर्शन रीजन टू द फॉल्स मैच द कॉलम, मतलब अलग अलग तरीके के जितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, थ्योरेटिकल भी बन सकते हैं, ऑब्वियसली बनते हैं फिजिक्स में, हमेशा फॉर्मूला बेस ही नहीं आता है। तो सारी चीजें कवर कर रहा हूं मैं बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में, कम टाइम के अंदर। वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों, ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और मल्टीपल मिरर की बात अगर हम करें दोस्तों, देखो मल्टीपल मिरर यानी कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म करते हैं दो इंक्लाइंड मिरर से। इंक्लाइंड मिरर, इंक्लाइंड प्लेन आप पता होगा इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, तो इसके लिए जो m होगा यानी कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू इंक्लाइंड मिरर, वो हो जाएगा 360 बाई थीटा। 360 तो फिक्स रहेगा, थीटा कोई एंगल हो सकता है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है वो अगर, ठीक है। तो दो कंडीशन इसमें आ जाती है, एक इवन आती है, एक ऑड आती है। इवन के लिए m-n हो जाएगा जो होगा आपका, और ऑड में तो एक बाइसेक्टर हो सकता है, एक नॉन बाइसेक्टर होता है। इंक्लाइंड प्लेन है, आप इंक्लाइंड मिरर देख रहे हैं, तो इसके लिए m-1 हो जाएगा, उसके लिए n जो होगा वो m के बराबर हो जाएगा। वहीं अगर यहां पर मैं अगर बात करूं कि कोई इनफाइनाइट इमेज व्हेन टू प्लेन मिरर इज पैरेलल, देखो अगर कोई प्लेन मिरर पैरेलल है और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है 4 मीटर, यानी कि दोस्तों यहां से लेकर दोस्तों इसका मीटर 2 होगा और ऑब्वियसली इसका भी 2 होगा, तो टोटल ये क्या है 4 है, और 2 मिरर है, और ये एडिशनल डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर ऐड कर देंगे, इतना हो जाएगा जो फॉर्मूला हमने देखा था वहां पर 360 बाई थीटा, जो कि इनफाइनाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट इमेज बनेगी जब तो कोई दो प्लेन मिरर पैरेलल में आ जाएंगे, उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस थी उसकी, ठीक है, इतना ज़्यादा ये नहीं है। स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है सर, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स आ जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे नेचर की, फिर बात करेंगे फोकल लेंथ की, फिर ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस, फिर इमेज डिस्टेंस। तो जो नेचर ऑफ मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मतलब बहुत सारी रे आकर जहां पर एक जगह पर क्या होती हैं, मर्ज करती हैं, मिलती हैं। डाइवर्जिंग मतलब क्या होता है कि एक ही जगह से अलग अलग दिशा में जा रहा है, डाइवर्ज कर रही है। तो ये क्या होगा, डाइवर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर आपका क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। फोकल लेंथ की बात करें तो निगेटिव होता है दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर के लिए, लेकिन पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के लिए। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो निगेटिव होगा
और इसमें दोनों में निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों में निगेटिव होता है। इमेज डिस्टेंस की बात करें तो कॉनकेव में निगेटिव होता है लेकिन पॉजिटिव होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर में। और अलोंग इंसिडेंट रे डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि दोस्तों जिधर जा रही है मतलब किरणें, अगर उधर की तरफ डिस्टेंस लेते हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे, बाकी अगर उसके अपोजिट में जाते हैं तो निगेटिव लेंगे। और मिरर इक्वेशन की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर फोकल लेंथ को आपको पता ही होगा कि फोकल लेंथ जो होती है उसको निकालने के लिए रेडियस बाई 2 यानी कि r/2 का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है सर, तो r/2 का इस्तेमाल करते हैं। और तो मिरर इक्वेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कि हो जाएगा आपका, अगर मैं बोलूँ सीधा सीधा तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस 1/f इज इक्वल टू 2r। तो ये टोटल आपका फार्मूला हो गया दोस्तों। और मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन में कई तरीके के मैग्निफिकेशन हो सकते हैं, जैसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो इसके लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है अपना -v/u। देखो इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स में है तो क्या हो सकता है कि देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत महीन लिख रहे हो सर, बारीक, -v/u हो जाएगा। और इसको हम f-u भी लिख सकते हैं और f-v/u भी। लॉन्गिट्यूडनल पे हो जाएगा जो मैग्निफिकेशन होगा माइनस, और लॉन्गिट्यूडनल के भी अगर हम देखें तो ये हो जाता है -dv/du आपका। ठीक है, तो इसको हम लिखना चाहें तो m² या mt² लिख सकते हैं, जो कि आपका v² के बराबर हो जाएगा। और ये वैलिड होगा इसके लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ओनली वैलिड फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, वैलिड फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल मिरर एंड फॉर्मेशन मतलब पहले हमने देखा था, अब उसके फॉर्मेशन और मिरर कैसे बनेगा, क्या होगा वो देखते हैं, उसके बाद हम फिर रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए स्फेरिकल मिरर हमने देखा, यहां पर कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कॉनकेव मिरर के बारे में देखेंगे, फिर डिटेल में हम कॉन्वेक्स मिरर पे भी आएंगे। तो हम यहां पर देख लेते हैं कॉनकेव मिरर में क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट है और इमेज है। देखो ऐसे कंडीशंस बन सकती हैं, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो जो इमेज की फोकल लेंथ होगी वो यहां पर हम बात करूं तो इमेज जो होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी और निगेटिव होगी। और अगर बिटवीन इनफाइनाइट एंड किसी सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक होता है r, बिटवीन सी एंड f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में अगर है तो ये हो जाएगा आपका इमेज जो होगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी और निगेटिव ही रहेगी। और अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो क्या हो जाएगी, रियल इन्वर्टेड निगेटिव। ठीक है, और बिटवीन सी एंड एफ है ऑब्जेक्ट, और ये बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी पे है तो ये रियल इन्वर्टेड निगेटिव। फोकल पे है तो ये इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी तो ये हो जाएगा RI नेगेटिव, शॉर्ट में बोलता रहा हूँ। अगर पोल पे है, फोकल लेंथ एंड पोल पे है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बिहाइंड मिरर, इमेज शीशे के पीछे बनेगी और ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड पॉजिटिव। अब कॉन्वेक्स मिरर से कैसे बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज जो होगी वो फोकस पे बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट होगी और M पॉजिटिव हो जाएगा इसका। अगर इनफाइनाइट और पोल पे है तो जो इमेज बनेगी वो पोल एंड फोकस पे बनेगी। ठीक है, ये चीजें थी। और देखो तुम मिरर को कहीं भी रख दो लेकिन जो उसका फोकल लेंथ है ना चेंज नहीं होगा, लेंस का हो सकता है लेकिन मिरर का नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, यानी कि तुम मिरर को कहीं भी रख दो भाई साहब, उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, उसका लेंस का हो सकता है। न्यूटन फार्मूला है पर न्यूटन ने भी फार्मूला दिया था, इसमें भी आ गए हैं भाई साहब ग्रेविटी छोड़ के। F इक्वल फिजिक्स के हैं वो तो ऑब्वियसली घूमते रहेंगे इधर उधर। तो ये हो जाएगा √xy। देखो x यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कहाँ से, फोकस से, और y क्या है, इमेज डिस्टेंस से कहाँ से, फोकस से।
तो न्यूटन ने भी फॉर्मूला दे दिया था, बोला कि भाई साहब क्या मैं सिर्फ एनएलएम तक ही वैलिड रहूँगा या फिर ग्रेविटेशन तक ही, मैं इसमें भी आऊँगा। तो वो आ गए और मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने माना नहीं, कहा नहीं भाई साहब इसमें कुछ योगदान हमारा भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम लोग मुझको एनएलएम और ग्रेविटेशन की वजह से ही जानो। तो लेकिन ज़्यादा इसको उतना वो मिला नहीं इस फार्मूले को, फिर भी हम देख लेते हैं इसको। मना कई बार मना करने के बावजूद भी वो नहीं माने तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर मैं बात करूँगा आप दोस्तों, देखो ग्राफ अगर बनेगा कैसे, v और u के बीच में, v क्या है अपना ऑब्जेक्ट, b इमेज डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। बड़ा स्लो बोल रहे हो सर आप, फास्ट बोलूं क्या थोड़ा सा भाई साहब, 4 बज रहे हैं। माइनस u 2f, तो ग्राफ है ये कॉनकेव मिरर के लिए और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इस पे एक्सपर्ट एनहांसमेंट अलाउ करने पे ही होता है। रिफ्रैक्शन की बात करें तो जब लाइट ट्रेवल करती है किसी रेयरर से डेंसर मीडियम में, रेयरर मतलब दोस्तों रेयर, डेंसर मतलब घना हुआ, थोड़ा सा घना मतलब कह सकते हो आप, थोड़ा सा घना टाइप मीडियम, हल्का, रेयर मतलब हल्का मीडियम आ जाएगा। डेविएशन देखने को मिलेगा I माइनस आई आर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। जब लाइट ट्रेवल करती है घने से दोस्तों हल्के की तरफ जाएगी तो क्या होगा, डेल R माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी सर। आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ेंगे हम अभी। तो उससे पहले एक स्नेल नाम के भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हम भी आएंगे भाई इसमें। तो उन्होंने एक लॉ दिया था स्नेल लॉ के नाम से, जिसको हम जानते हैं। और यहाँ पर देखो वही वाला मीडियम रिफ्रैक्शन के, मतलब इनका लॉ जो है वो रिफ्रैक्शन पे ही बेस है। ऑब्वियसली ये बातें जो हो रही हैं हमने आगे कर रहे हैं तो ये बात रिफ्रैक्शन के लिए ही है। यही वाला भी टॉपिक अभी चल रहा है इधर साइड में, स्लाइड बदली है टॉपिक नहीं बदला है। तो मीडियम 1 है कोई और मीडियम 2 है, डेंसर भी हो सकता है रेयरर भी हो सकता है, वो हम डिसाइड करेंगे हम मीडियम क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो कोई इंसिडेंट रे गिरी तो कैसे वो रिफ्रैक्ट करेगी वही दिखाया गया है यहाँ पर। μ1 दोस्तों आपका कोई मीडियम फर्स्ट हो गया, वेलोसिटी फर्स्ट हो गया ऑब्जेक्ट की, और वेवलेंथ हो गई, ये सब तो ये चीजें हैं दोस्तों। मीडियम अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो जो μ1 साइन आई होगा वो μ2 साइन आर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो μ2 के वो μ2 साइन आई आर आसान लिख सकते हैं। v1 बाई v2 λ1 बाई λ2 के बराबर हो जाता है। और स्नेल लॉ कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरमीडिएट। उसको बीच में क्या है कुछ से मतलब नहीं है, उसको मतलब इससे है कि जो फर्स्ट और लास्ट में क्या है, बस बीच में क्या है क्या नहीं, उससे मतलब। रिफ्रैक्शन का आपने एक वो चीज़ देखा होगा दोस्तों, अगर आप पेंसिल वगैरह पानी में डालते हो तो भी देखो ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर रियल में देखते हैं ना तो उसमें हमको देखो कैसा दिखता है, ऑब्जेक्ट उठा हुआ दिखता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में जैसे है आप उसको देखोगे तो एक्चुअल इमेज और उसके ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी ना, ऑब्जेक्ट कहीं और होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज जो होगी वो थोड़ा आपको ऊपर की तरफ दिखेगी, एपरेंट टाइप। और यहाँ पर हमने देखा दोस्तों, अब हम देखो स्नेल लॉ दोस्तों डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है, लेकिन मीडियम यहाँ पर जो n है नंबर ऑफ वेव है, तो n यहाँ पर नंबर ऑफ वेव है और ये फॉर्मूला डिस्टेंस अगर वेवलेंथ में दिया गया है तो वेवलेंथ के लिए दोस्तों यहाँ पर हम ये बना रहे हैं, वेवलेंथ आपका पूरा ये है x डिस्टेंस वेव, तो नंबर ऑफ वेव हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और ऑप्टिकल पाथ के लिए क्या हो जाएगा d, यानी कि वैक्यूम में हो सकता है, d मीडियम में हो सकता है, तो म्यू x हो जाएगा ये। और x क्या है आपका मीडियम है और म्यू आपका d आपका वैक्यूम है, यहाँ पर हमने माना है तो t हो जाएगा म्यू x बाई सी। और apparent weight अपॉन रियल इज इक्वल टू apparent ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑब्जर्व अपॉन ऑब्जेक्ट। क्या है रियल हो सकता है ना, नहीं रियल तो यहाँ हो गया और ये ऑब्जर्व्ड है। तो apparent डेप्थ मल्टीपल लेयर्स में कैसे होगा, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है और अलग अलग मीडियम्स हैं, एयर है यहाँ पर कोई μ1 मीडियम μ2 μ4, हाइट है दोस्तों h1 से लेकर के h4 तक। तो हम ऊपर से देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो जो हाइट है अपरेंट 1 का टोटल सम कर देंगे मीडियम और उसके, तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों अपरेंट डेप्थ।
मल्टीपल लेयर्स में। डाइवर्जिंग रे मतलब दोस्तों जो डाइवर्ज हो रही हैं, अलग अलग दिशा में जा रही हैं एक जगह से निकल के। डाइवर्जेंट एडाप्टेशन, कन्वर्जेंट एडाप्टेशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डार्विन फिंचेस। डाइवर्जिंग रेस की बात करें तो जब डाइवर्जिंग रे पास करेगी थ्रू ए मीडियम विथ थिकनेस टी, कोई थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका म्यू है, तो क्या होगा, एक लेटरल शिफ्ट देखने को मिलेगी उसके रास्ते में, जो कि किसके, जो रे लाइट रे जा रही है उसके रास्ते में एक लेटरल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी, डाइवर्स होगी। और जो रियल पाथ जो इंडिकेट करेगा बाय सॉलिड लाइन से इंडिकेट करते हैं हम, मतलब जहां उसको होना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन और जो डॉटेड लाइन दिखाते हैं हम उसको डॉटेड से दिखाते हैं, मतलब एपरेंट, मतलब जहां ऑब्जेक्ट का होना चाहिए था, जो रियल ऑब्जेक्ट जहां से उसको गुजरना चाहिए था, उस रे, उस किरण को, उसको ऑब्जेक्ट की में से जो भी बनेगा फॉर्म होगा, वहां से ना होके वो कहीं और से जा रहा है, मतलब डाइवर्स हो रहा है, तो डाइवर्स को हम डॉटेड से दिखाते हैं। जैसे कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर दोस्तों मान लो नैना है, तो नैना अपने नैनो से देख रही है, तो उसको एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में होना तो उसको दिखना तो कहाँ चाहिए था, यहाँ, लेकिन वो दिखता कहाँ है, उसको शिफ्ट देखने को मिलती है एक। ये क्या है, शिफ्ट, ये कैसा शिफ्ट है सर, तो यही डाइवर्स हो गया है ना, लिटरल शिफ्ट है। तो लिटरल शिफ्ट है, डाइवर्स कुछ देखने को मिला है। और शिफ्ट टी थिकनेस है 1 माइनस जो है, तो इसको हम निकालेंगे ऐसा, तो शिफ्ट के लिए एक्चुअल फॉर्मूला आ जाता है टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। और ये कन्वर्जिंग के लिए अगर हम देखें दोस्तों, कन्वर्जिंग के लिए कुछ है क्या भाई, कन्वर्जिंग के लिए कुछ है, तो कन्वर्जिंग के लिए हम देखें दोस्तों, तो जो शिफ्ट आती है आपका, देखिए कन्वर्ज हो रही है, मतलब वैसा ही टी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 म्यू, कोई फर्क नहीं रहा था इसमें यार, हाँ वही है यार, शिफ्ट भी हाँ सेम है, सही है दोनों। लेकिन और लेटरल शिफ्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, तो ये कन्वर्जिंग के लिए है, सॉरी यार नॉट कन्वर्जिंग, व्हाट द, डाइवर्जिंग के लिए है, डाइवर्जिंग, ये कन्वर्जिंग के लिए है। अब लेटरल शिफ्ट देखो कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर, रेयर से डेंसर मीडियम में गया है, थिकनेस टी है, कुछ स्लैब भी हो सकता है, स्लैब, और रेडियस यहाँ पर दिया गया डिस्टेंस डी है, इंसिडेंट आई है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो कुछ बनेगा, तो इसका जो डी हो जाएगा वो आएगा आपका निकल के टी बाई कॉस आर इंटू साइन 1 माइनस आर। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो अगर आई स्मॉल है यानी कि इंसिडेंट स्मॉल है, तो साइन आई जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली कॉस आर 1 के बराबर हो जाएगा साइन आई भी, तो इसका जो डी होगा देखने को मिलेगा टी आई बाई 1 माइनस यू। डी क्या है सर, शिफ्ट है उसके उसमें डिस्टेंस में, टी आई आर आई सी इज इक्वल टू आई सी क्रिटिकल एंगल। देखो लाइट ट्रेवल करती है, टीआईआर के लिए दोस्तों कंडीशन यह है कि लाइट को मस्ट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करना पड़ेगा अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है तो, ठीक है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी तभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, सीधी बात है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको हम आई बोलते हैं, जो बड़ा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल आईसी से। क्रिटिकल टेम्परेचर भी होता है क्रिटिकल एंगल, बहुत सीरियस उनकी कंडीशन, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनकी, ऐसे बोलते हैं हम लोग ना। तो क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा, इंसिडेंट वाला बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तब आपको देखने को मिलेगा ऐसा कंडीशन। और लाइट जो होनी चाहिए वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, कहाँ पर, डेंसर मीडियम में, विथ बिना किसी रिफ्रैक्शन के, और किस में होगा ये, ऑकर इन द रेयर मीडियम। देखो कंडीशन इसके लिए यही था कि डेंसर से रेयर मीडियम चाहिए और ये इतना होना चाहिए, और ये आपका टीआईआर के बारे में हम देख रहे हैं। तो क्रिटिकल एंगल के लिए अगर हम देखना चाहें कुछ, तो साइन म्यू, तो साइन आईसी जो होगा वो हो जाएगा अपना म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर, इसको आप कह सकते हैं म्यू ऑफ कम डिवाइडेड बाई ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वही है। और कंडीशन यहाँ पर एक और दिखाई कि डेंसर वाले मीडियम ऊपर है, और डी रेयर होगा भाई, ये नीचे वाला डेंसर हो जाएगा। तो आईसी कुछ है आपका इंसिडेंट रे 90 डिग्री,
ठीक है। तो डेंसर यहाँ पर डेंसर से जा रहे हैं हम, डेंसर से जाएंगे तभी हो पाएगा, डेंसर से रेयर की तरफ। तो ये वाटर क्लास में है आपका, तो इसके लिए जो होता है वो वाटर एयर के लिए हो जाता है 40, वाटर से एयर की तरफ हम जाएंगे और ग्लास से एयर की तरफ जाएंगे। देखो वाटर भी अपना क्या है, डेंसर है, और ये भी, लेकिन एयर क्या है पर रेयर हल्का है, रेयर मीडियम है। तो इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री होता है, और वाटर के लिए हो जाता है 49 डिग्री। और रेडियस विजिबिलिटी की अगर हम फॉर्मूला देखें तो जो रेडियस ऑफ विजिबिलिटी, इसको हम क्या रेफर कर सकते हैं, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है कि जहां से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, ठीक है, किसी मीडियम में जो सबमर्ज हो रहा है, जैसे वाटर हो गया, कहाँ से, ऊपर से। तो ऊपर से कोई अगर आदमी देख रहा है इसको, ऑब्जेक्ट को, आप पानी में सिक्का डाल के देखो तो आपको ऊपर नहीं दिखेगा, वो उसकी रेडियस ऐसे ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो उसके रेडियस की अगर निकालना चाहे तो डी बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर बाई हो जाएगा। तो वाटर एयर से यहाँ पर जाएंगे, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कोई सोर्स से कुछ चीज रखी गई, क्रिटिकल एंगल डेंसर से। और वेलोसिटी ऑफ इमेज इन रिफ्लेक्शन में देखें तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है पैरेलल टू बाउंड्री, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा, इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू बाउंड्री, तो जो एपरेंट वेलोसिटी अपॉन ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू रियल वेलोसिटी अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला की बात करें तो ये म्यू आर क्या है सर, डिवाइडेड बाई वी माइनस, नींद आ रहा है भाई साहब, म्यू आई आर बाई म्यू इज इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू आई आर, और आर हो जाएगा। ये सब क्या है सर, आर बोल रहे हो आप। तो देखो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग जो दो मीडियम के लिए, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडिकेट करेंगे आपका म्यू आई आर, जो कि आपका क्या है, ये है इंसिडेंट रे मीडियम है, और ये रिफ्रैक्टेड रे मीडियम है। लिख दो भाई साहब, नींद से इतना कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है भाई साहब, व्यूज आते हैं, अब बोल नहीं सकता मैं, लड़कियां भी देखती हैं। म्यू आर जो है आपका क्या है, फ्रेंडली चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, गाली नहीं दे सकते सर। तो ये हो जाएगा म्यू आर यानी कि रिफ्रैक्टेड रे मीडियम। मीडियम क्या है यार, इंसिडेंट रे, अरे भाई इंसिडेंट रे मीडियम, हाँ म्यू है, म्यू मीडियम से दिखाते हैं, और अगर कोई रहता है तो ऑब्वियसली दिखा रहे हैं, और नॉट रहता है तो फ्री हो जाता है। इंसिडेंट रे मीडियम, मीडियम तो जरूरी है सर। बहुत गंदा। कॉनकेव के लिए ये जो आर होता है अपना, वो निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव हो जाता है। मैग्निफिकेशन इसका अगर देखें ट्रांसवर्स में, तो ये हाइट ऑफ इमेज अपना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका रिफ्रैक्टेड रे मीडियम इनटू वेलोसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, इसका इनटू यू कर देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है। भाई साहब बड़ा सुस्त हो गए सर जी आप। 9 था ये, लेंस ऑप्टिकल फाइबर। लेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, पहले उससे पहले ये हो गया अपना रिफ्रैक्टिव फार्मूला, इंडेक्स, सारी चीजें हो गई। अब ऑप्टिकल फाइबर देखें कि लेंस देखें, क्या देखें, ऑप्टिकल फाइबर पे आ जाते हैं सर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसमें जो होता है ये बेस्ड होता है TIR पे, बेस्ड ऑन, अब थोड़ा कुछ ठीक जा रहा है राइटिंग, नहीं ठीक तो जाएगा ही सर, बेस्ड ऑन TIR। और जो एंगल इसमें हम देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर में, जो किसी रे का, किरण का, वो क्या होगा, मस्ट बी इंसिडेंट सो द इंफॉर्मेशन गेट ट्रांसमिट, तभी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट। ऑप्टिकल फाइबर देखते हो जो इंटरनेट वगैरह जाते हैं जिससे यार, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये। तो कोर है इसमें, ये आपका ये क्लैडिंग हुई है ऊपर, तो इसके लिए जो साइन आई होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर ऑफ कोर माइनस म्यू ऑफ क्लेडिंग हो जाएगा, जो कि म्यू कोर ग्रेटर होगा म्यू क्लेडिंग से। लेंस की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो लेंस क्या होता है भैया,
तो देखो लेंस कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वो कॉन्वेक्स, ये सारे के सारे आपके कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। कन्वर्जिंग लेंस ये देखो क्या करते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं एक जगह पे। लेकिन डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये सारे के सारे डाइवर्जिंग होते हैं। नोट्स को इस तरीके से बनाया ही गया है कि आपको, आप अगर पढ़ेंगे भी तो आपको लगेगा कोई समझा रहा है। और लेंस से हमने देख लिया, तो लेंस मेकर इक्वेशन ये है कि 1/v इज इक्वल टू 1/mu और म्यू एल माइनस म्यू एम माइनस 1 हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर हो जाएगा। म्यू वन यहाँ पर क्या है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, और म्यू एम जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका सराउंडिंग मीडियम का, आसपास का जो। लेंस इक्वेशन होता है 1/u v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कटिंग ऑफ लेंस, अगर लेंस को हम काट के देखते हैं तो क्या हो जाएगा सर, तो हर पार्ट जो होगा वो लेंस का फॉर्म करेगा इमेज। तो बाई कॉन्वेक्स के लिए हो जाता है f इज इक्वल टू r/2 म्यू माइनस 1, और प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए हो जाता है f इज इक्वल टू r/μ1। और रे डायग्राम दोस्तों कैसे बनेगा बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए? बाई कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है सर? बाई कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है भैया? बाई कॉन्वेक्स लेंस कहाँ है यार, इसमें तो है ही नहीं। मतलब दो कॉन्वेक्स लेंस को मिला के बाई कॉन्वेक्स लेंस बनाया गया। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सारी की सारी रे जो हैं पहले तो सीधा आ रही थी सभी से, ठीक है, लेकिन जैसे ही इस बाई कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्टैक्ट में आती हैं एक जगह पर क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। और बाई कॉनकेव लेंस क्या होता है, इसका एफ फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, डाइवर्जिंग होती है। और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उल्टा चम्मच सीधा चम्मच। इमेज फॉर्मेशन बाई नेचर ऑफ लेंस कंसीडर्ड RL। देखो कंडीशन दिया गया, बिहेवियर भी है। अगर म्यू एल इज इक्वल टू म्यू एम होगा, म्यू एल और म्यू एम क्या है भैया? म्यू एल आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, और म्यू एम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का। अगर दोनों बराबर होते हैं तो क्या होगा कि कोई भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, रिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा, और लेंस जो होगा वो कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं करेगा लाइट को। लेकिन अगर दोस्तों म्यू एल ज्यादा है म्यू एम से, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस का ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम से, तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो कन्वर्ट करेगा लाइट को, एंड कॉनकेव लेंस डाइवर्ट करेगा लाइट को। लेकिन वही अगर म्यू एम ज्यादा है म्यू एल से, तो क्या होगा, बार बार ये नहीं बोलूंगा, तो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ट कर देगा लाइट को और कॉनकेव लेंस कन्वर्ट कर देगा लाइट को। बहुत सही सर, आज तो उल्टी हो जाएगी भाई साहब। इमेज फॉर्मेशन बाई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए, तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, लेकिन कंडीशन आप देख लो किसके लिए हो रही बात, ऐसा नहीं है कि क्या होगा। इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो रहा है सारी चीजें, तो ये कंडीशन उसी के लिए है। तो इसमें आर आई हो जाएगा, आप आर आई समझ रहे हो ना, एक बार बोल दूंगा बार बार नहीं बोलूंगा। आर आपका क्या रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है, इमेज। और अगर बिटवीन इनफाइनाइट और 2f के बीच में है तो भी क्या होगा, इमेज जो कि आर आई निगेटिव होगी, और ये इमेज जो होगी वो 2f एंड f के बीच में बनेगी। और अगर 2f पे है तो भी आर आई -1 बनेगा, ये भी 2f पे ही बनेगा। और अगर दोनों f और 2f के बीच में है तो ये इनफाइनाइट और 2f पे बनेगा इमेज, और आर आई निगेटिव होगा, इंक्रीजिंग होगा। लेकिन एट अगर f पे है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये जो इमेज होगी वो आर आई होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। बार बार थोड़ी बोलूंगा यार, निगेटिव। अगर पोल के और फोकल लेंथ के बीच में होगा तो सेम साइड ऑफ लेंस बनेगी, जो कि वर्चुअल इरेक्ट और पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग, CCC ट्रिपल C। कॉनकेव अ कॉन्वेक्स लेंस बी हैव अ डाइवर्जिंग लेंस, यस, जब यहाँ पर म्यू एम जो सो म्यू एल से ज्यादा होगा, म्यू एम म्यू एल से ज्यादा होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, अगर इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस से हो रहा है तो आपको पता ही होगा दोस्तों कॉनकेव क्या होता है, ऐसे वाला। अरे भैया कॉनकेव, हाँ वो तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे बनेगा और वर्चुअल इरेक्ट होगा और इसका एम पॉजिटिव हो जाएगा।
और अगर इनफाइनाइट और पोल के बीच में है ऑब्जेक्ट तो ये बिटवीन पोल एंड फोकस पे बनेगा कॉनकेव के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो नंबर ऑफ इमेज कैसे फॉर्म होगा दोस्तों यहाँ पर, तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा नंबर ऑफ मटेरियल के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए पावर फार्मूला की बात करो तो लेंस जो होगा पावर हो जाएगा 1/FL, मिरर पीएम इज इक्वल टू 1 - FM के बराबर हो जाएगा इसका मिरर के लिए। लेंस के लिए पावर होता है 1/FL, इसको आप नॉर्मली 1F भी लिख सकते हो, ठीक है। ये L यहाँ पर लेंस को दिखा रहा है और M आपका दोस्तों मिरर को दिखा रहा है। नॉर्मल आप इसको 1/F भी लिख सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई गोली नहीं मार देगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की अगर बात करो तो जब दो लेंस को हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो इसका जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इसका जो हो जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/F1 + F2। और जब लेंस सेपरेट हो सकते हैं किसी डिस्टेंस वाइज D से तो इसका फॉर्मूला ये आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करें अगर, ये क्या होता है भैया, देखो इमेज का डिस्टेंस ना ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज को, इसमें जो F आता है निकल के वो D² - X² / 4D के बराबर आता है। डिटेल में समझाने चलो क्या इसको, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम √ I1 I2 का इस्तेमाल करेंगे। I इंसिडेंट I2, लेंस फर्स्ट लेंस सेकंड लेंस किसी एक्स डिस्टेंस के बीच में है, ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज 1 इमेज 2, ठीक। तो ये M1 के लिए आ जाएगा V/U IH/S0, M2 के लिए V/U इज इक्वल टू S2/S0। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, सिल्वरिंग ऑफ लेंस की बात करें तो ये हो जाएगा P नेट जो कि आपका 2PL + M। PL क्या है भैया, PL क्या है यार, बता नहीं रहे हो आप। PL वही दोस्तों लेंस का पावर है और मिरर का पावर है, नेट कर देंगे टोटल। कॉन्वेक्स लेंस को अगर सिल्वर करते हैं, देखो आप मिरर जो आप लेते हो ना, अगर आप उसको खरोंचोगे नाखून से ब्लेड से कुछ से तो आप आर पार देख सकते हो उसको, सिल्वरिंग हुआ रहता है उस पर, इसलिए दोस्तों हम अपने आप को देख पाते हैं उसमें, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं शीशे में। कॉन्वेक्स मिरर के लिए दोस्तों निगेटिव हो जाएगा, कॉन्केव लेंस के लिए हो जाएगा ये पॉजिटिव, 2 रिफ्रैक्शन + 1 रिफ्लेक्शन। अब सिल्वरिंग लेंस एंड प्रिज्म की बात अगर हम करें यहाँ पर तो क्या होगा कि कॉन्वेक्स लेंस सिल्वर्ड किया गया है तो इसके लिए इक्विवेलेंट F आ जाएगा वो R/2 μ0 - 1 क्या हो जाएगा। और तो प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए दोस्तों फ्लैट साइड सिल्वर्ड, यहाँ पर बस 2 गायब कर दिया है, बाकी सारी चीजें सेम है। कॉन्केव मिरर, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा R/2 μ0 के बराबर। प्लेनो कॉन्वेक्स फ्लैट साइड सिल्वर किया गया है तो ये हो जाएगा R/2 1 - μ0 कॉन्वेक्स मिरर के लिए। प्लेनो कॉन्केव कर्व साइड सिल्वर किया गया है तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू F इक्विवेलेंट R/μ कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। प्रिज्म की बात करें दोस्तों, प्रिज्म दोस्तों आपको पता होगा कोई लाइट पड़ती है तो विगो रंग दिखाता है 7 कलर की चीजें, तो ये प्रिज्म का कुछ खेला ऐसा है, ठीक है। शायरी तो बहुत सारी याद है लेकिन शायरी क्या सुना है इस पे अब। तो प्रिज्म के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो R1 + R2 होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है लिख दूं, A इज इक्वल टू R1 + R2। टोटल डेविएशन जो निकल के आता है वो I + E - A होता है। और म्यू को दोस्तों हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू sin I माइनस नहीं होगा सर, sin I/sin R। आज कॉफी नहीं लिए क्या। और ग्राफ अगर हम देखें डेविएशन और इंसिडेंट रे के बीच में तो आपको यहाँ पर डेल्टा मिनिमम देखने को मिलेगा, मिनिमम डेविएशन यहाँ पर जो कि I/E के बराबर हो जाएगा। I इंसिडेंट रे है, E क्या है सर, शिफ्ट दिखाया गया है यहाँ पर इसे, R1 रिफ्लेक्टेड रे, R1 दो तो रे हैं, ठीक। तो थिन प्रिज्म के लिए एरिया स्मॉल होगा, ऑब्वियसली भाई पतला है तो एरिया स्मॉल ही होगा।
तो मिनिमम हो जाएगा डेविएशन म्यू माइनस 1, हाफ एंगल फार्मूला आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अगर कोई डेविएशन नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा A1 μ1 माइनस μ2 बराबर है दोनों, इधर से गया इधर से निकल गया, कोई डेविएशन नहीं। लेकिन एक्चुअली इसको उधर से गया था उधर से जाना चाहिए, लेकिन डेविएशन देखने को मिल रहा है इधर साइड में, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे दोस्तों एक दूसरे के, जो भी वैल्यू होगी बराबर हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, कुछ भी नहीं मतलब जो कंडीशन के हिसाब से होगा। डिस्पर्सन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अरे यार भाई साहब, तो यहाँ पर विव्यूअर बनाता है अपना प्रिज्म जो होता है 7 रंग की कलर। तो इसमें क्या होगा, जो 1/λ वेवलेंथ हमने शुरू में भी देखा था, तो ये लाइट वाले केस में लाइट ऑब्वियसली यहाँ पर लाइट का खेला, सारा खेला लाइट का ही है। तो 1/λ² यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेविएशन के, मीडियम डेविएशन पर डिपेंड करेगा। और वेवलेंथ भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिस्पर्सन क्यों है, तो डेल वी माइनस डेल आर हो जाएगा, जो कि क्यू इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर के बराबर हो जाता है, मतलब माइनस म्यू आर हो जाता है, बराबर नहीं, बराबर क्या होता है। मीन डेविएशन की बात करें सर, लेक्चर आप गिरा दिए उसकी क्वालिटी आप, ऐसा लग रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट की अगर हम देखें यहाँ पर, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है कि जो ये तभी होगी जब कोई वाइट लाइट दोस्तों पास करती है किसी प्रिज्म से, ठीक है, तो वो सेपरेट करेगी 7 कलर में, जिसको हम कंस्टिट्यूट करते हैं विव्यूअर। तो विव्यूअर में आपके दोस्तों 7 कलर आ जाते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक। तो ये था। और एंगुलर डिस्पर्सन की बात करें तो क्यू से डिनोट करते हैं, जो कि इसी में अगर हम दिखाना चाहें आपको एंगुलर डिस्पर्सन तो क्या होगा सर, जैसे कोई लाइट पड़ी, ठीक है सर, लाइट आ गई, लाइट आ रही है, ये प्रिज्म पे गया, तो कुछ तो क्या होगा, डेविएट तो करेगा ऐसे ही, और कुछ है, लेकिन जो एक्चुअली यहीं से डेविएशन शुरू होगा जाएगा अपना ऐसे होगा। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो टोटल आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, डेल वी, ठीक है, डेविएशन ऑफ वी, और यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वो रिफ्लेक्टेड का आएगा शायद, ये आ जाता है डेल और फिर अपना जो एंगुलर डिस्पर्सन होता है क्यों, वो ये होता है, इसी में बता दिए हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे मीन डेविएशन के लिए हो जाता है डेल वी प्लस डेल आर बाई 2, जो कि एरिया इंटू म्यू मीन माइनस 1 हो जाएगा। और डिस्पर्सिव पावर की बात करें, इसको हम ओमेगा से डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर यार, ओमेगा डब्ल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका क्यों बाई डेल मीन भी लिख सकते हैं। तो क्यों जो होता है अपना क्या होता है, डेल वी माइनस डेल आर, तो क्यों की जगह पर यहाँ पर डेल वी माइनस डेल आर रख दिए हैं। इसको आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, तो क्यों की जगह हमने रख दिया है। बाकी आप इसमें क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू वाई बाई म्यू आर बराबर हो जाता है। डिस्पर्सन बिना डेविएशन के होगा तो ये हो जाएगा A1 μ1 माइनस 1 A2 μ2 माइनस A2 म्यू माइनस 1। डेविएशन बिना डिस्पर्सन के अगर होगा विदाउट डिस्पर्सन, दोनों वो इसमें, अच्छा इमर्जेंट रे अगर पैरेलल है इंसिडेंट रे तब, और अगर व्हाइट लाइट बाहर जा रही है तब। सिल्वरिंग ऑफ प्रिज्म को अगर सिल्वरिंग कर दिए दोस्तों एक साइड इसके, तो क्या होगा, कोई रे जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगा, फिर वो लौट के वापस आ जाएगी ना। तो इसमें A इक्वल टू R1 के बराबर हो जाएगा, और R2 और 0 के बराबर हो जाएगी। 2 बार क्यों लिख रहे हो सर जी, R2 0 के बराबर हो जाएगा। म्यू जो आपका होगा वो साइन आई साइन ए के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर एक चीज़ मैं और लिखना चाहूँ आपको, तो मेरे को पता ही होगा, जो म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। हाँ सर ये तो पता ही है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर
कुछ विजुअल एंगल जैसे देखते हैं, तो विजुअल एंगल क्या होता है कि जो एंगल हम हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, जो ऑब्जर्वर क्या देखता है ऑब्जेक्ट को, यानी कि एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विथ विच ऑब्जर्वर सी एज ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जर्वर देखता है वहां से हम एंगल को लेते हैं, विजुअल एंगल होता है। विजुअल्स जैसे बोलते हैं ना, भाई यार शादी में जा रहा है कोई विजुअल्स भेज देना। विजुअल्स मतलब इमेज, मतलब विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन से आया है विजुअल वर्ड। तो ये क्यू नॉट हो जाएगा एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी डिस्टेंस। डी इज डिस्टेंस माय फ्रेंड, आई थिंक यस। तो डी यहाँ पर दोस्तों क्या होती है, 25 सेंटीमीटर नॉर्मल होती है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए, ठीक है। तो कुछ कंडीशन है जैसे मायोपिया और हाइपर माइट्रोपिया। आई वाला पार्ट डिटेल में तो नहीं है, पर यहाँ पर 2 वर्ड में दिया गया है, तो देख लेते हैं इसको हम थोड़ा सा क्या है सर, कॉन्वेक्स लेंस, ये तो सिलेबस का ही है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस मायोपिया में लिखा होता है नियर साइटेडनेस होता है, इसमें फार साइटेडनेस होता है। मायोपिया हाइपर माइट्रोपिया, दूर की चीज़ें धुंधली दिखना और पास की चीज़ें सही दिखना, पास की चीज़ें सही ना दिखना, दूर की चीज़ें धुंधली दिखना, अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। नॉर्मल जो डिस्टेंस होती है किसी ऑब्जेक्ट को देखने की वो 25 सेंटीमीटर है। माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें तो सर इसमें माइक्रोस्कोप में कई आ जाते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होगा, जो इमेज डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन डी के बराबर हो जाएगा। डिस्टिंक्ट विजन आपका क्या होता है भाई, 25 सेंटीमीटर। तो जो एम होगा इसके लिए वो हो जाएगा डी बाई यू इज इक्वल टू डी 1/f प्लस 1/v। स्ट्रेन आई यानी खिंची हुई आंख से देखना, रिलैक्स यानी आरामदायक आंख से। स्ट्रेन मतलब घूर, नियर पॉइंट पे दोस्तों वी डी के बराबर होगा, लेकिन रिलैक्स आई से दोस्तों वी इनफाइनाइट पे होगा। तो इसके लिए एम मैक्सिमम हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ, और इसके लिए डी बाई एफ हो जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए दोस्तों एफ ई जो होता है वो एफ नॉट से बराबर होता है, मतलब बड़ा होता है ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ। तो इसके लिए जो एम हो जाएगा वो हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। स्ट्रेन और रिलैक्स के लिए हो जाता है अपना ये कंडीशन, और लेंथ ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए दोस्तों देखें अगर हम, तो टेलीस्कोप जो होता है जिसको हम यहाँ से देखते हैं, चांद तारे देखते हैं, बहुत लोग सितारे देखते हैं। कहाँ गिरा भाई, ये गया काम से। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है दोस्तों, ठीक है, दूर की चीज़ों को सही दिखाता है पास में। टेलीस्कोप लिमिट्स देखते हैं अगर हम, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो लिमिट होती है वो 1 एम इज इक्वल टू एफ नॉट म्यू ई इज इक्वल टू एफ नॉट 1/f प्लस 1/v के बराबर होता है। और स्टैंड हाइट के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये अपना 1 प्लस एफ ई डी हो जाएगा, लेकिन फार पॉइंट के लिए जहाँ पर ये इनफाइनाइट होगा v, वो एफ नॉट बाई एफ ई हो जाएगा, F0 एफ नॉट जो बोलो आप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करें तो लेंथ अगर ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पर दोस्तों एफ नॉट प्लस एफ यू, तो ये हो रहा है, लेकिन ये इमेज अगर इनफाइनाइट पे तो इसके लिए ये हो जाएगा एफ प्लस, इसको दोनों कर देते हैं। गैलीलियो टेलीस्कोप क्या कहता है कि जो एफ नॉट होगा वो F0 फिर एफ नॉट माइनस एफ के बराबर होगा, रेस्ट पे सेम होगा। और रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है कि जब बारिश वगैरह आप देखते हैं आसमान की तरफ तो आपको देखो इंद्रधनुष दिखता है, जिसको इंद्रधनुष बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसा क्यों होता है सर, वो रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन की, जब इंसिडेंट लाइट वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ती है तो क्या होता है, देखो नो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। लेकिन वहाँ तो क्या है, एयर में दोस्तों क्या है, रेयर मीडियम है, वाटर में जा रही है तो लाइट तो रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो नहीं होगा, TIR हो ही नहीं सकता। तो रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्सन होगा यहाँ पर देखने पे, जैसे इंसिडेंट आई गई कोई वाटर ड्रॉपलेट पे, बारिश सीजन आपको देखने मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि फिर ऑब्जर्वर है यहाँ पर, मान लो नैना ऑब्जर्व कर रही है इस चीज़ को, अपनी नैना ने अपनी नैनो से देखा, तो नैना को क्या दिखता है, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से उनको 7 कलर दिखता है, जैसे आपको प्रिज्म में दिखता था। तो प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो क्या होगा, यहाँ पर जो रेड होगा वो ऊपर साइड होगा और वायलेट नीचे की साइड होगा, लेकिन सेकेंडरी वाले में लाल जो होगा ऊपर की तरफ होगा, वायलेट
लाल नीचे की तरफ होगा, वायलेट ऊपर की तरफ होगा। भाई साहब क्या कर रहे हो, और व्यू आते ही नहीं है, मेहनत करते हैं पूरी पूरी रात। यार सिलेबस खत्म हो जाएगा और बस। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यूनिवर्सल प्रोपोर्शन होती है लैम्डा 4 के। और एग्जांपल इसका ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड स्काई एंड सन ऑन द टाइम ऑफ द सनराइज और सनसेट आप देखते हो, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। जैसे जब सूर्योदय होने लगता है तो आप देखते हो आसपास के दोस्तों पूरा एकदम माहौल वैसा ही हो जाता है ना, ठीक है, पूरा लाल लाल हो जाता है, ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।